लोगरे जी महाराज तत्वात ब्राह्मण में लिखते हैं कि महाराज दशरथ का नियम था कि ये दरबार का कामकाज पूरा होने पर सायकाल में पहले केके के महल में जाते थे। महाराज पधारते तब केके रोज द्वार पर खड़ी रहकर उनका स्वागत करती थी। नित्य के नियमों के अनुसार आज महाराज दशरथ पधारे तो केके दिखी नहीं। महाराज को आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा होता नहीं है, आज क्या बात हुई। उन्होंने साथी से पूछा, महारानी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ती। दासी ने कहा, हमको कुछ विशेष खबर नहीं है, परंतु वह कोपवन में जाकर पड़ी है। महाराज दशरथ विचार में पड़ गए। उन्होंने कोपवन में प्रवेश किया तो देखा कि ये कई वस्त्र आभूषण फेंक दिए है, अमंगल भेष धारण किए हुए हैं, धरती के ऊपर पड़ी है। महाराज दशरथ को ये ठीक नहीं लगा। केके के चरणों के पास जाकर के महाराज बैठे चरणों के ऊपर हाथ फेरने लगे और पूछा, केके तुमको क्या हुआ। जब जब महाराज दशरथ एकांत में केके के पास आते थे तब केके बारंबार कहती थी कि राम का राज्याभिषेक करो। इससे दशरथ ने केके से कहा कि तुमने मुझे से अनेक बार कहा था, इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार कल राम का राज्याभिषेक होगा। तुम सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। महाराज दशरथ महान ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीति में कुशल थे, परंतु स्थिति का समझ नहीं सके। राम जी का राज्याभिषेक होना ऐसा सुनने पर केके ने अति से क्रोध किया। क्रूर होकर उसने महाराज से कहा, मुझसे बोलना नहीं, जाओ तुम यहाँ से, तुमसे मुझसे क्यों कहने आए हो। राजा दशरथ ने पूछा, केकई तुम क्यों नाराज हो रही हो, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, क्या हुआ क्या हुआ, मुझसे कहो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ। स्त्री के अति से अधीन होना पाप है। शास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अति से अधीन होता रहता है उसे देखने में भी पाप लगता है। स्त्री के अति से अधीन रहना बहुत बड़ा दुखी होता है, उसका पतन होता है। स्त्री के अति से अधीन रहना नहीं, स्त्री के अति से रखना, परंतु अति विश्वास नहीं रखना। स्त्री बोले वह सब 16 आना सच नहीं होता है। महाराज दशरथ केके के अधीन थे। भरत शत्रुघ्न अगर दशरथ जी के पास होते तो महाराज दशरथ केके के हाथ में न होते। भरत जी के वैराग्य के स्वरूप में, शत्रुघ्न सद्विचार के स्वरूप में, ये दोनों दशरथ जी से दूर चले जाए गए तो दशरथ जी केके के अधीन होते। आज भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, इसलिए राजा दशरथ केके के वश में थे। भरत जी को रखे तो केके कुबुद्धि के अधीन न हो। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा शुद्ध है और केके कुबुद्धि है। महाराज दशरथ केके को बारंबार मनाने लगे, अरे तुम क्यों नाराज हुई हो, बोलो तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, राजा को रंग बनाओ, रंग को राजा बनाओ, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है क्या, क्या हो गया। अब आज तुम्हें तुमसे आनंद की वार्ता करने आया हूँ, एक बार तुम मेरी ओर देखो तो सही। महाराज दशरथ केके को अपने अनेक प्रकार से मेहनत थे, परंतु पहले ही से इसी बहुत पाठ पढ़ाया हुआ है। मंत्रा ने पक्की शिक्षा दी थी। केके एक अक्सर बोलती नहीं, निश्वास निकालती है। महाराज दशरथ ने एक प्रकार से पूछने लगे, केके तू क्यों नाराज हुई है, तेरा किसने बिगाड़ा है, तुझे क्या चाहिए। अयोध्या में राज्य और मेरी समय राज्य संपत्ति के साथ में तुम्हारे दिन है, तो आज्ञा कर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं सब करने को तैयार हूँ। बहुत कुछ बनने पर भी जब केके नहीं बोली तब दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। राजा फिर कहने लगे, केके आज तो अयोध्या नगरी का श्रृंगार किया हुआ है, सब सुखी है, फिर तुम इस प्रकार काले वस्त्र पहनो, ये योग्य नहीं है। अपने राम का मुझे राज्याभिषेक करना है, तुम सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। महाराज दशरथ को कभी तक खबर नहीं थी कि केके के मन में क्या था। केके केवल तिरस्कार करती थी। अत्यंत व्याकुल होकर दशरथ जी बोले, केके तुझे क्या हो गया है, मैं तुझको ठीक कहता हूँ, आज तक किसी दिन में राम जी का सुगंध नहीं ली। राम मुझको प्राणों से अधिक प्यारे लगते हैं। आज मैं राम की सुगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो मांगोगे वही मैं तुमको देने को तैयार हूँ। दशरथ महाराज ने जो राम जी की सुगंध ली तब केके जीभ चाटी, जब मेरे हाथ में आए, अब बंधन में आए, अब ये ना नहीं कह सकेंगे कारण कि राम की सुगंध ले ली है। क्रूर केके एकदम उठकर खड़ी हो गई, बोले महाराज, कहने लगी, मांग करते हो, मैं मांगूँ वह मुझसे दोगे। दशरथ महाराज ने कहा, केके तुमको शंका क्यों हुई, तुम तो मांगोगी वही दूंगा। केके ने कहा, मुझको शंका है कि मैं मांगू वह आप नहीं दोगे, मैं रघुवंश का बालक हूँ, अकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मेरे प्राण जाए तो भी चले जाए, परंतु मैंने तुमको जो वचन दिया है कि तुमको जो मांगोगी वही दूंगा, उसके लिए ना नहीं करूँगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। दशरथ महाराज बोले थे, उन्होंने स्त्री में अतिशय विश्वास रखा, तो जानते नहीं थे कि केके क्या मांगेगी। उन्होंने कहा, केके तुम मांगोगी वही मैं तुमको दूंगा। आज मैंने राम की सुगंध ली है। केके ने कहा कि तुम्हारा मुझे कुछ चाहिए नहीं, परंतु 2 वरदान जो मैंने तुम्हारे पास खाते रूप में रखे थे वह मैं आज मांगूंगी। राजा बोले, 2 वरदान क्या मांगती हो, तुम 4 वरदान मांग लो। ये 2 वरदान लेने के लिए तो तूने यह किया है, केके ये नहीं है, तुम जो मांगोगे वही मैं तुमको दूंगा। केके ने कहा, तुम ठीक तरह सुनो, पहला वरदान ये मांगती हूँ कि ये जो कल राज्याभिषेक तैयारी हुई है उससे राम का नहीं मेरे भरत का राज्याभिषेक करो।
दशरथ जी सुनकर घबराए। पीछे हमने विचार किया, भरत राजा हो तो मेरा राम राज्य होगा, मेरा राम को तनिक भी बुरा लगेगा नहीं, इसका तो छोटे भाइयों पर अति से प्रेम है। वह ऐसा कहता है कि चारों भाइयों को गद्दी पर बैठाओ, राम कुछ भी मन में आएगा ही नहीं। इससे दशरथ महाराज बोले कि कैसे, मैं भरत को राज्य दे दूंगा, मैं भरत का राज्य सेवा करने को तैयार हूँ, तो दूसरा वचन मांग। केके ने राजा को तिरस्कार करते हुए कहा कि तुम सावधान होकर सुन जाओ, ठीक ठीक सुनना। दशरथ महाराज ने कहा, आज तुम इस प्रकार क्यों बोलती हो? केके बोली, मुझको शंका है कि मैं जो मांगूंगी वो मुझको दोगे ही नहीं। दशरथ को कहा, तुम तनिक भी शंका रखना नहीं, मैं तुमको दूंगा। केके ने मांगा, मेरी इच्छा है कि आने वाले कल सवेरे राम बलकल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वन में जाए, ये दूसरा वरदान मांगती हूँ। जैसे ये दूसरा वरदान मांगा कि दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गए, मैं क्या सुन रहा हूँ, चेहरा एकदम पीछा पड़ गया, निश्चल हो गया। महाराज बहुत घबराए और केके से कहने लगे, मैंने राम से कहा है कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूँगा, और अब तुम उनको वन में किस रीति से भेजूँ? ये कही, वह दूसरा वरदान तुम छोड़ दो, मेरे राम से ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भरत को राज्य देने को मैं तैयार हूँ, तुम राम को घर में रहने दो। ये कही, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं बहुत जीऊँगा नहीं, राम जियो में तुम मुझको मारो नहीं, राम मुझको प्राणों से अधिक प्यारे है, राम बहुत भोले हैं, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम रोज राम की प्रशंसा करती हो, आज तुमको ये क्या हुआ? तुमसे सच कहता हूँ, राम की माँ कौशल्या मुझसे कुछ कहा नहीं, कौशल्या स्वभाव बहुत सरल है, तुम्हारे लिए उनके हृदय में प्रेम है। ये कहने कहा कि अब तुम बोलो, बहुत बोलो नहीं। राम कैसा बोला, कौशल्या कैसी भली है, और तुम कैसे सज्जन हो, सियाने हो, ये सब मैं जानती हूँ। मुझको मंत्रा ने सब बता दिया। राजा दशरथ के प्रेम और केके की निष्ठुरता का वर्णन हो सके ऐसा संभव नहीं। केके अति निष्ठुर होकर दशरथ महाराज को तिरस्कार करते हुए कहा कि अबला की तरह क्यों रोते हो, शर्म आती नहीं? तुमने कहा कि रघुकुल तीर्थयात्रा चली आई, ये किस मुख से कहा था? असत्य बोलोगे तो नरक में पड़ोगे। राजा दशरथ केकई से विनती करने लगे, केकई किसी भी दिन तू इस तरह के नहीं बोलती, परंतु आज क्यों इस तरह बोल रही है? मैं तुझे ठीक कह रहा हूँ, राम वन को जाने रहेंगे तो क्या सीता जी चरम घर में रहेगी? सीता जी अति से कोमल है, सीता जी बन जाए तो राजा जनक को किस प्रकार मुँह दिखाऊंगा? केकई लक्ष्मण जी भी फिर क्या घर में रहेंगे? ये वरदान तू वापस ले, मेरे राज्य, मेरे राम को राज्य तनिक भी लोभ नहीं है। तूने मुझसे कहा था कि राम को गद्दी का पर क्यों नहीं बिठाते, एक बार नहीं अनेक बार कहा, तुमने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने राम का राज्यस्व की तैयारी की है। परंतु मुझको लगता है कि मैंने तुझसे पूछे बिना राज्यस्व की तैयारी की, ये मेरी भूल हुई है। कि मेरी भूल हुई हो तो तुम उसे क्षमा कर दे, क्योंकि राम को खबर पड़ेगी तो तुरंत मन में चले जाएंगे, तो बहुत सरल है, वह प्रसन्नता में मन में चला जाएगा। राम को तो पकड़ कर रख, मन में जाने मत दे कि राम पर मेरा कैसा प्रेम है, ये जानने के लिए कोई नाटक तो करना नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास मेरा परिहास हो तो नहीं कर सकते रही हो। राम वन में चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। भरत का राज्यस्व देखने के लिए तू मुझे जीवित रखेगी। के महाराज को दशरथ अनेक रीति से मनाने लगे, परंतु वह एक ही की दो हुई नहीं, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। उल्टे अधिक क्रोध से कहने लगी, अब तुम्हारे इस कपट में तुम्हें नहीं जानने आने वाली। आज तक जो तुमने मुझसे धोखा दिया है, मुझे मंत्र ने सब बता दिया है। क्या तुम समझते हो कि कोई चना मुरमुरा खाने के लिए मांगने वाली थी? मुझको कुछ होश है कि नहीं? कल रात वन में न गए तो मेरा मरण निश्चित है। इस तरह डोंगरी जी महाराज कहते हैं। आगे कथा सुनाएंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।